नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कुछ पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सोंद माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत जितनी भी कहानियां थी सभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उससे संबंधित हम लोग सवाल बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने जो पहला कहानी था आपका उबार, उससे हम लोग संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने बना दिया था। अब हम लोग जो दूसरा कहानी है दोस्तों, उसका जो प्रश्न है उसको बनाएंगे। तो कौन सा कहानी है? तो ये है आपका जिनगिक डोआनी। तो कौन सा है दोस्तों? तो जिनगिक डोआनी। अब ये कहानी अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कृपया आप इसे जाके पहले पढ़ लेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला कहानी है इसमें कि जिनगिक डोआनी कहानी रचवैया के नाम के लागे, यानी ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है। तो हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि इसके जो लेखक थे, यानी जो आपका सोंद माटी कहानी संग्रह के जो लेखक थे, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे आपके डॉक्टर विनोद कुमार। कौन दोस्तों? तो डॉक्टर विनोद कुमार इसके लेखक थे। दूसरा सवाल है आपका कि जिनगिक डोआनी कहानी कौन किताबें में समाइल है। मतलब ये जो आपका कहानी है जिनगिक डोआनी वो कौन सा किताब से लिया गया है। तो कौन सा किताब में था दोस्तों? तो ये आपका खोरठा कहानी संग्रह, क्या नाम था उसका? तो इसका नाम था आपका सोंद माटी। कौन सा दोस्तों? तो सोंद माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत जो है इसको सम्मिलित किया गया था। तीसरा सवाल है आपका कि जिनगिक डोआनी के मनी की है वो है, मतलब कि जिंदगी का डोआनी जो था, हम बोले थे कि ये जितने भी कहानी है उसके शीर्षक के अर्थ से सवाल आपका आएगा। तो जो जिंदगी का डोआनी है उसका अर्थ क्या होता है? जिंदगी का रोना, जिंदगी बेकार है, या जिंदगी एक जुआ है, या ई शुभ है। तो इसका अर्थ था आपका जिंदगी का रोना, यानी जिंदगी डोआनी मतलब जिंदगी और डोआनी का अर्थ होता है रोना। तो जिंदगी डोआनी का मतलब क्या हो गया? तो जिंदगी का रोना। अगला कहानी है आपका कि जिंदगी डोआनी कहानी मुख्य पात्र है। मतलब ये जो आपका कहानी है कौन सा दोस्तों? तो जिंदगी डोआनी जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन से हैं। तो हम लोग देखे थे कि इसके जो मुख्य पात्र हैं वो कौन था? तो जंगली और जंगली की माँ। जंगली एक युवक था दोस्तों जो कि आपका इसमें मुख्य पात्र था और उसकी माँ थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए एवं बी। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? तो सी जो हो गया इसका उत्तर हो गया, यानी जंगली की माँ और जंगली। अगला सवाल है आपका कि जिनगिक डोआनी कहानी कौन सा दुख देखवल गेल है। यानी जिनगिक कहानी जो है आपका जिनगिक डोआनी जो कहानी है दोस्तों, इसमें किस चीज के दुख के बारे में बात किया गया है। तो किस चीज का दुख के बारे में बात किया गया है? तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपका जंगली है वो क्या था? तो वो तो शिक्षित था, लेकिन वो क्या था दोस्तों? वो बेरोजगार था। तो इसमें किस चीज का समस्या के बारे में बात किया गया है? तो शिक्षित बेरोजगार, यानी क्या? तो एक शिक्षित जो है उसका अगर वो बेरोजगार है तो उसके साथ क्या परेशानियां घटती हैं उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और इसमें जंगली जो था वो क्या किए हुए था? तो वो आपका बीए जो है वो किए हुए था दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें शिक्षित बेरोजगार के दुख के बारे में बात किया गया है। अगला कहानी है आपका कि जिंदगी के कोन्हो बेकत गांव घारे कौन ओझे से बेस नाय कहे हलथिन। मतलब जंगली क्या कह रहा है कि इसमें जो है जंगली को कौन? तो जंगली के कोन्हो बेकत मतलब जंगली के परिवार के कोई भी लोग जो हैं या गांव घर के जो कोई भी लोग जो हैं उसको बेस मतलब उसको अच्छा क्यों नहीं कहते थे। आखिर क्या कारण था? तो क्या कारण था? किले की ओकर ठिन पैसा नहीं हले, किले की वो बेकार हले, किले की ढेर तेज रहे, या ई शोभे। तो देखिए उसको मतलब गांव घर के लोग उसको इसलिए अच्छा नहीं कहते थे क्योंकि उसके पास क्या नहीं था? तो वो उसके पास पैसा नहीं था। पैसा क्यों नहीं था दोस्तों? क्योंकि वो बेरोजगार था। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि जंगली कते पढ़ल लिखल रहे। तो जंगली कितना पढ़ा लिखा था दोस्तों? तो जंगली जो था वो कितना पढ़ा लिखा था? तो ये आपका मैट्रिक पास रहे, आईए पास रहे, या बीए पास रहे, या एमए पास रहे। तो ये जो था वो बीए पास था। कितना? तो ये बीए पास था और ये अपने घर में एकमात्र बीए पास जो ये व्यक्ति था। अगला सवाल है आपका कि जंगली कैसन बिकत रहे, यानी जंगली जो है वो कैसा आदमी था।
शिक्षित बेरोजगार, काम चोर युवक, कमाओ बेटा या शोभे। तो देखिए वो क्या था दोस्तों, तो वो जो था वो शिक्षित बेरोजगार था। क्या था, तो वो शिक्षित था लेकिन वो क्या था, बेरोजगार था। वो कामचोर नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं करना चाहता था। वो कमाओ बेटा भी नहीं था, क्योंकि वो तो बेरोजगार था, तो कमाओ बेटा कैसे होगा। तो इसका उत्तर हो गया आपका ए, यानी जंगली कैसन बेकत रहे, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका शिक्षित बेरोजगार। अगला सवाल है आपका, माँ बाप कैसन बेटा के प्यार करोहत, यानी पूछ रहा है कि ये जो माँ बाप है वो किस तरह के बेटा को प्यार करता था, ये क्या करते हैं। इस कहानी में, कहानी के हिसाब से बतावा, यानी इस कहानी के हिसाब से आपको बताना है कि जो माँ बाप हैं वो कैसे बेटा को मानते हैं, किस तरह के बेटा से प्यार करते हैं। बड़ बेटा के, खूबसूरत बेटा के, छोट बेटा के या कमासुद बेटा के। तो इस कहानी के अनुसार बताया गया है कि जो बेटा कमाऊ होता है, मतलब जो बेटा कमाता है, उसी से क्या करते हैं ये लोग, तो माँ बाप प्यार करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल है आपका, जंगली कैसन युवक बन के रह गिल रहे, यानी जंगली जो है वो कैसा युवक यानी कैसा आदमी जो है वह बन के रह गया था। घूस लेवैया, बेरोजगारी भत्ता लेवैया, पेंशन भोगी या फिर एकर में कोई नहीं। तो देखिए वो किस प्रकार का था, तो वो बेरोजगारी भत्ता लेता था, यानी क्या, तो उसको जो है बेरोजगारी भत्ता मिलता था कहानी के अनुसार दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि जंगली कैसन पेंशन भोगी बनल के विषय सोच रहल है, यानी वो जो है कैसा पेंशन भोगी बनने के विषय में सोच रहा था। तो वो कैसा पेंशन भोगी जो है बनने के विषय में सोच रहा था, तो वो शिक्षित बेरोजगारी भत्ता लेने के विषय में सोच रहा था कि अब जो है हमको जो है शिक्षित बेरोजगारी भत्ता है वही हमको लेना होगा दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि कोलियरी के ऑफिस के बड़का बाबू हलई, यानी कोलियरी के जो ऑफिस है उसमें बड़का बाबू कौन था, जंगली के बोड़ भाई, जंगली के बाप, जंगली के मांझल भाई या जंगली आपने। तो उसमें जो है आपका बड़ा जो है जंगली का जो बड़ा भाई था वो कोलियरी में क्या था, तो वो कोलियरी में जो था वो क्या था, तो बड़ा बाबू था। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका, जंगली आपन कै गो भाई रहत, यानी जंगली जो है दोस्तों वो आपन कै गो भाई रहत। तो देखिए जंगली कुल कितने भाई था, तो ये था आपका कितना, तो 3 भाई था। कितना, तो 3 भाई था। सबसे बड़ा क्या था, तो सबसे बड़ा जो आपका था कुलवरी में क्या था, तो बड़ा बाबू था। दूसरा जो था वो क्या था, तो प्राइवेट गाड़ी का एजेंट था। और तीसरा स्वयं जंगली था। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ए। परमिट सवारी गाड़ी के दलाल के हले, कह रहा है कि जो परमिट सवारी गाड़ी है क्या दोस्तों, तो परमिट सवारी गाड़ी जो है के दलाल के हले, तो जंगली के बोड़ भाई, जंगली मांझल भाई, जंगली के बाप या जंगली आपने। तो परमिट सवारी गाड़ी के जो दलाल था वो कौन था, तो जंगली के जो है मांझल भाई वो था आपका क्या, तो परमिट सवारी गाड़ी के वो दलाल था। अगला सवाल है आपका कि जंगली के बाप कर मौत भय गेल रहे जखन जंगली, यानी कब जो है जंगली का बाप का जो है मौत हुआ था, उस समय जंगली क्या में था, तो आईए में हले, मैट्रिक पास हल, बीए पास हल या एमए में हलक। तो देखिए यही सबसे आपका सवाल बनेगा। इसमें क्या है कि जब जंगली आईए में था, कहाँ पे था दोस्तों, तो जंगली जब आईए में था उसी समय उसके पिताजी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला है जंगली के माए जंगली के की नियर पढ़ाव लिख, यानी जंगली का जो माँ है दोस्तों वो जंगली को कैसे पढ़ाती है, किस नियर पढ़ाती है, तो कैसे पढ़ाती है, घेचाक हसली बेच के, दूसरा है दू भर सोनाक सिकरी बंधी के रख के, ए और बी दुइयो या खेत बेच के। तो देखिए इसकी जो आपका माँ जो इसको पढ़ाती है जंगली को, वो घेचाक हसली बेच के और 2 भर सोना के सिकरी के बंधी के रख के। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी, यानी घेचाक हसली और 2 भर सोना के सिकरी बंधी। तो इस तरह से जो है हर एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा।
अगला सवाल है आपका कि बापेक मोरल बादे जंगली के कौन पढ़वल, यानी जब पिताजी इसके मर गए थे, और हम लोग देखें कि इसके पिताजी का देहांत कब हो गया था, तो इसके जो पिताजी का देहांत हो गया था दोस्तों, ये कब हुआ था, तो जब वो आईए में था। उसके बाद जो है इसको किसने पढ़ाया था, तो किसने पढ़ाया था, तो किसने पढ़ाया था दोस्तों, तो उसको पढ़ाए थे उसके कौन, तो उसकी माँ जो है उसको पढ़ाई थी जंगली को। तो इसका उत्तर हो गया आपका क्या, तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों सी। अगला सवाल है आपका कि जंगली कौन कंपटीशन में पास हेल रहे, यानी जंगली जो है कौन से कंपटीशन में पास हुआ था, सिपाही कंपटीशन में, दरोगा कंपटीशन में, मास्टरी के, या एकर में कोई ना। तो कौन सा कंपटीशन में पास हुआ था दोस्तों, तो कौन सा, तो दरोगा के कंपटीशन में। कौन सा, तो दरोगा के कंपटीशन में पास हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है आपका जंगली दरोगा पास भेल पर नौकरी काहे नाई भेल। जंगली के कह रहा है कि जंगली के दरोगा जो है दरोगा का पास भेल पर नौकरी काहे ना भेल, मतलब जंगली जो है वो दरोगा का कंपटीशन पास किया था, फिर उसका नौकरी क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण था कि पास होने के बाद भी नहीं हुआ था। तो परीक्षा नाई पास कर, जिन्हें उसने परीक्षा पास किया था, घूस और पैरवी नहीं हले। हाँ, तो किस लिए पास नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास जो है वो घूस और पैरवी उसके पास नहीं था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका उत्तर हो गया आपका दोस्तों बी, क्योंकि उसके पास घूस और पैरवी नहीं था। अगला है आपका कि चांदी के जूता के आगू सब खखरी पटपैर के अर्थ है, मतलब ये जो आपका जो है ये चांदी के जूता के सब आगू खखरी पटपैर, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका रिश्वतखोरी के आगे सब योग्यता बेकार। और इसको वहां पे क्यों प्रयोग किया गया कहानी में, क्योंकि जंगली जो है वो दरोगा का कंपटीशन पास करने के बावजूद जो है वो घूस नहीं दे पाया था, रिश्वत नहीं दे पाया था, इस कारण नौकरी उसका नहीं हुआ था। तो इसी कारण इसका जो है यहाँ पे ये कहावत का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है आपका कि जंगली के गुजारा कैसे करो हल, मतलब जंगली जो है उसका गुजारा कैसे चलता था, तो कैसे चलता था, तो हम लोग देखे थे इसका चलता था आपका बेरोजगारी भत्ता से जो है इसका गुजारा चलता था दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि जंगली ब्याह बारे की ख्याल रहे, यानी जंगली जो है वो ब्याह के बारे क्या ख्याल था, मतलब शादी के बारे उसका क्या ख्याल था। नौकरी पावल बादे ब्याह करे, ब्याह हिल रहे, ब्याह एक बार टूट गेल रहे, या ई सब है। तो क्या ख्याल था उसका कि पहले नौकरी हम कर लेंगे उसके बाद हम शादी करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नौकरी पावल बादे ब्याह करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका जंगली केकर नजरे दूध में माछी रकम भे गेल है, यानी जंगली जो है वो किसके नजर में दूध में माछी, यानी जिसका कोई भी मोल नहीं है वो हो गया था, यानी किसके नजर में है, जंगली का कोई मोल नहीं था। तो किसके नजर में, तो भाई भौजाई, माय, आपने, या फिर ई सब है। तो किसके नजर में, तो भाई भौजाई के नजर में दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाई भौजाई के, यानी भाई भौजाई के नजर में जो है जंगली जो है वो दूध में माछी जैसा हो गया था, मतलब जिसका कोई भी कीमत नहीं है। अगला सवाल है आपका कि गिदरगुला जंगली के की कई हके चिड़वे हल थी, मतलब जो बच्चा लोग था, यानी जो बच्चा लोग था वहां पे गिदरगुला जो था बच्चा लोग, वो जंगली को क्या कह के चिढ़ाते थे। तो क्या कह के चिढ़ाते थे दोस्तों, तो उसको बुढ़वा दादा या बुढ़वा दादा या आजा क्या कह के उसको चिढ़ाते थे, तो उसको जो है ये लोग बुढ़वा दादा कह के चिढ़ाते थे जंगली को। कौन, तो जो बच्चे लोग थे, यानी जो गिदरगुला था। अगला सवाल है आपका कि जंगली अपन कौन संगी के घर ओकर ब्याह में गेल हले, यानी जंगली जो है अपन कौन संगी, कौन मतलब जंगली अपने कौन दोस्त के ब्याह में यानी शादी में गया था। तो कौन सा, उसका क्या नाम था, तो दोस्तों उसका नाम था आपका अशोक, यानी कौन, तो अशोक के शादी में जो है वो गया था। कहाँ, तो जंगली उसके अशोक के शादी में गया था। अगला है आपका कि के कहल के जंगली के कटसी ना आओ है। तो हम लोग देखे थे जब ये अशोक के शादी में गया था तो अशोक का जो बड़ा भाई था वो बोला था
कि जंगली को तो एकदम कटसी आता ही नहीं है। तो कौन बोला था? तो अशोक के बड़ भाई, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी क्या? अशोक के बड़ भाई। अगला सवाल है आपका, अशोक कैसन संगी रहे? यानी अशोक जो है वो जंगली का कैसा दोस्त था? कॉलेज कर संगी, बड़ नौकरी पावल संगी, ए और बी दुइयो बचपन कर संगी। तो जो अशोक था वो जंगली का कॉलेज का दोस्त था और उसको जो है एक बड़ा नौकरी मिल गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो गया आपका ए और बी दोनों, यानी कॉलेज का दोस्त, उसके बाद वो जो है उसको बड़ा नौकरी भी मिला हुआ था। अगला सवाल है, जंगली कटसी नहीं जानता, अशोक कर दादा यानी बोड़ भाई ई की ले सुनावल रहे। मतलब अशोक का जो बड़ा भाई है वो क्यों बोला था जंगली के बारे में कि जंगली को कटसी नहीं आता? वो छूछे हाथ गेल रहे, वो सुथर नाय रहे, वो गिफ्ट लेके आयल रहे, या वो ढेर खाइल रहे? आखिर किस लिए बोला था? क्योंकि वो छूछे हाथ गया था, मतलब जो है वो कुछ भी साथ में लेके नहीं गया था। तो इस कारण वो जो है क्या कहते हैं, अशोक का जो बड़ा भाई है वो बोला था कि इसको जो है कुछ भी कटसी, मतलब इसको कटसी नहीं आता है। तो इस तरह इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि संगी साथी घर नाय जाय के क्रिया के खैलक। मतलब संगी साथी यानी अब दोस्त यार के घर हम नहीं जाएंगे, यह क्रिया यानी यह जो है ये कसम, ये जो है शपथ किसने लिया? कौन ये क्रिया खाया? तो कौन खाया था? कौन खाया था? ये खाया था आपका जंगली। क्यों खाया था? क्योंकि ये जो है अपना दोस्त अशोक की शादी में गया था और वहां अशोक का बड़ा भाई बोला कि जंगली को तो एकदम कट से ही नहीं आता। क्यों बोला? क्योंकि वो कुछ भी लेके नहीं गया था, वो छूछे हाथ गया था। क्यों गया था छूछे हाथ? क्योंकि उसके पास पैसा तो था ही नहीं, तो इसलिए वो कसम खाया कि अब हम किसी के भी जो है शादी में नहीं जाएंगे। आगे है, चेंगवन से बुढ़वा दादा कहल पर जंगली की सोचे लागल। मतलब कह रहा है कि जब बच्चा लोग उसको बुढ़वा दादा कह के पुकारते थे तो जंगली क्या सोचने लगा? क्या सोचने लगा? 30 बरस के बूढ़ा ही पढ़ पौस ही कहीं लाए तो ही, मतलब कह लो तुम लोग। पहला क्या है कि 20 साल का हम बूढ़ा हैं और क्या है पढ़े लिखे हैं। कह लो तुम लोग तोहनी की नौकरी नाय भेटल मारल फिरवे। मतलब अगर तुम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तब तुम लोग भी मारल फिरोगे। तो इसमें पूछ रहा है कि जंगली जो है वो मने मन क्या सोचने लगा जब वहां का बच्चा लोग उसको बुढ़वा दादा कह के चिढ़ाते थे। तो दोस्तों ये तीनों चीज जो है वो जंगली सोच रहा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो गया आपका डी यानी ई शोभे। अगला है आपका, जंगली माई के खाटी से सटेक उठैंग करके बैसल। मतलब जंगली की माँ जो है उसके खाटी से सट के उठैंग कर के बैसल। मतलब कौन बैठा हुआ था? तो कौन बैठा हुआ था? जंगली, जंगली के भाई भौजाई, जंगली के बाप, एक में कोई नहीं। तो देखिए जब जंगली की माँ का तबीयत खराब हुआ था तो उस समय वहां पे जंगली के जो भाई भौजाई थे वो खाटी से सट के, मतलब खाटी से जो है सट के उठंग के लोग बैठे हुए थे। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? तो इसका उत्तर हो गया आपका बी, जंगली के भाई भौजाई। अगला सवाल है, हम जाए रहलियो जहां तोर बाप गेल थी केकर कहल लगे। मतलब हम जा रहे हैं जहां तुम्हारे पिताजी गए हैं, ये किसने कहा? तो किसने कहा? जंगली, जंगली के भाई, जंगली के भौजाई या जंगली के माँ। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका जंगली की माँ। जब उसका तबीयत खराब हो गया था तो उसने बोला जंगली से कि अब हम जा रहे हैं जहां तुम्हारे पिताजी हैं, मतलब अब हमारी भी जो है वो मृत्यु होने वाली है। क्योंकि उसके पिताजी का जो है वो मृत्यु हो गया था। और कब हुआ था? तो जब जंगली आईए में था। अगला सवाल है, जंगली के माय जंगली के कते रुपया बिजनेस खातिर देल हली। यानी जंगली को जो माँ है, ठीक है, वो जंगली को कितना रुपया उसके बिजनेस के लिए दी थी। किसको? तो जंगली को जो है उसकी माँ कितना रुपया उसके बिजनेस के लिए दी थी? 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया या 100 रुपया। तो कितना दी थी दोस्तों? तो 100 रुपया जो है वो जंगली को उसकी माँ दी थी और बोली थी क्या
कि तुम जो है वो बिजनेस करो। और क्या बिजनेस? तो पान का गुमटी जो है तुम लगाओ। आगे है आपका कि मोरेक पहर मतलब मरने समय जंगली के माँ जंगली के की कहले, यानी मरने समय जो है जंगली की माँ जंगली से क्या बोली? आब हम जाए रहलियो, मैं अब जा रही हूँ। जहां तोर बाप गेल थी मतलब जहां तुम्हारे पिता गए। तोय बेस से रहवे ई सबे। तो देखिए ये सारा चीज जो है वो जंगली की माँ ने जंगली से बोला कि अब हम जा रहे हैं कहाँ? तो जहां तुम्हारे पापा गए हैं, तुम अच्छे से रहना। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल है मोरेक पहल माई की कहले, यानी मरे के समय जो है वो माँ की क्या बोली? तो माँ क्या बोली दोस्तों? हमर हर के 100 गो रुपया है। क्या बोली? कि मेरे जो हर एक मतलब क्या हो गया? तो हमारे पास जो है वो 100 रुपया है। तो पान के गुमटी लगाए के बिजनेस कर, यानी तुम अब क्या करो? पान का गुमटी लगा के बिजनेस करो। गावा देती तो बिजनेस बढ़ाए देतू। कौन? तो गावा देती मतलब जो गांव के देती है तुम्हारा बिजनेस बढ़ा देगी। अगला है ई सब है। तो देखिए ये सारा चीज जो है वो बोली थी कौन? तो ये बोली थी आपकी कौन? तो जंगली की माँ जब वह मरने वाली थी, ठीक है, मरे के पहले जब ये सारा चीज बोली कि हमारा जो है संदूक में 100 रुपया है, तुम उसको ले लो, उसके बाद तुम पान का गुमटी लगाओ और गावा देती जो है वो बिजनेस बढ़ाए देतू। अगला सवाल है आपका कौन बिजनेस नांधले जंगली के माए ओकरा पैसा दे लहली। मतलब कौन बिजनेस नांधले का मतलब शुरू करने के लिए जंगली की जो माँ है उसको पैसा दी थी। तो किस चीज का बिजनेस शुरू करने के लिए? तो पान के गुमटी खोलने के लिए जो है उसकी माँ उसको पैसा दी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला है कि हरका या हरके माने हुए है। मतलब अभी हम लोग इसके पहले देखे थे कि 100 रुपया जो है अपना हरके से निकाल के दी थी। तो उसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है लकड़ी का क्या? संदूक। क्या? तो लकड़ी का संदूक होता है, उसी से वो 100 रुपया निकाल कर किसको दी थी? तो जंगली को दी थी। अगला सवाल है जंगली अपन माई के की कहल रहे, यानी जंगली जो है वो अपनी माँ को अपनी माँ के की कहल रहे। बैंक के कर्जा ठीक न है। मतलब अब यहाँ पूछा कि जंगली अपनी माँ को क्या कहा था। अब देखिए यहाँ से आपसे यहाँ पे 3-4 कथन है, उससे आपको छाटना होगा। बैंक के कर्जा ठीक न है, तो हाँ ये बोला था जब जंगली की माँ बोली थी कि बैंक से कर्जा लेके तुम कुछ बिजनेस शुरू करो। दूसरा है कर्जों निकाले में पैरवी और कमीशन दिए पा रहे हैं। तो जी हाँ, कर्जा निकालने में भी क्या देना पड़ता है? तो क्या? तो पैरवी और वहाँ कमीशन लगता है। हमरो लाइक तो नखे जे 10-20 हजार रुपया जुगाड़ कर लेवक। मतलब क्या कह रहा है कि हम तो उस लायक भी नहीं है जो 10-20 हजार रुपया जुगाड़ कर लेंगे। तो ये सब सारा कथन किसने बोला था? तो ये बोला था आपको कौन? तो ये जंगली बोला था। किससे? तो अपनी माँ से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि जंगली अपन माई के की कहल रहे, तो ये सारा कथन जो है वो किसने बोला था? जंगली बोला था अपनी माँ से। अगला है आपका डोवानी का अर्थ बतावा, यानी डोवानी का अर्थ क्या होता है? जैसे इसका जो आपका शीर्षक ही था कहानी का, क्या? जिंदगी डोवानी। तो डोवानी का अर्थ क्या होता है? करुण कांदना, भीतरे भीतरे कांदे के, भीतरे भीतरे कल्पे के। तो देखिए इसका अर्थ ये तीनों होता है। कांदना मतलब रोना, अंदर ही अंदर रोना, उसके बाद अंदर ही अंदर कल्पना। तो इसका उत्तर जो है वो सभी होगा दोस्तों। अगला है आपका आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े के बतर मिलते रहे हैं, कौन कहानी से ले गए? अब देखिए ये डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े के बतर मिलते रहे, मतलब वहां से जो है कुछ सीखने को प्रकृति से मिलते ही रहता है आदमी को। ये किस कहानी में ये कहा गया है? तो किस कहानी में कहा गया दोस्तों? तो ये कहा गया आपका जिंदगी के डुआनी में। कहाँ पे? तो जिंदगी के डुआनी में। इस तरह से इसका उत्तर हो गया आपका बी। अगला सवाल है आपका कि जंगली को कौन कौन पढ़ावल थे। मतलब जंगली को जो है किस किसने पढ़ाया? तो देखिए जंगली को किस किसने पढ़ाया? बाप, माय, पितिया, ये सब है। तो जंगली को जो है ये सबने पढ़ाया था। उसके बाप जो है वो आईए में पढ़ गए, तो उसके पहले पढ़ाए थे, और उसके बाद माँ पढ़ाई थी, और उसके पहले जो है वो पितिया पढ़ाया था।
तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी तक हम लोग जो है इससे जहां जहां से सवाल बन सकता था उन सभी सवालों को दोस्तों हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और आप जो है अगर कोई सवाल आपसे छूटा होगा तो आप बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।